हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथर्मिया के बारे में। यानी कि जो काफ होते हैं, यानी कि जो गाय है, भैंस है, उनके जो बच्चे होते हैं, लवारे होते हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा ये ठंडी के मौसम में देखने को मिलता है कि उसमें टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया में अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो तरीके से देखते हैं। एक जो टेम्परेचर है वो 100 के आसपास आ जाता है, उससे कम हो जाता है। और दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे कि वो 96 97 के आसपास आ जाता है। तो उस केस को जो है हम हाइपोथर्मिया में कंसीडर करते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है उसमें दो तरीके से होती है। एक जो है वो होता है सिवरिंग करके, यानी कि जो बॉडी की मसल्स है उनका कॉन्ट्रेक्शन करके जो है वो हीट को जो है उसकी जेनेसिस होती है, हीट निकलती है, उससे बॉडी का रेगुलेशन होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन सिवरिंग, यानी कि वो सिवरिंग से कॉन्ट्रेक्शन से नहीं होता है, वो होता है बॉडी फेट से। और बॉडी फेट में भी हम बात करते हैं जो ब्राउन फेट होता है, ब्राउन फेट, उससे जो है वो हीट का फॉर्मेशन होता है, उस पर डिपेंड करता है ब्राउन फेट पे। और ब्राउन फेट की हम बात करें तो जो गाय के बच्चे होते हैं, जो केटल काफ होते हैं, उनमें ब्राउन फेट ज्यादा होता है और गाय के बच्चों में। और भैंस के जो बच्चे होते हैं, जो बफेलो कॉफ होते हैं, उनमें वो ब्राउन फेट कम होता है। तभी हम जनरली देखते हैं कि उनके केस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं हाइपोथर्मिया के। तो ब्राउन फेट पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो हाइपोथर्मिया में हम पहला तो मैनेजमेंट करते हैं कि उसे हम बाहरी हवाओं से, यानी कि जो विंटर में जो ठंडी हवाएं होती हैं उनसे उसे बचाएं। उनके पास में हम कोई ब्लोवर या रूम में हीटर का यूज करते हैं, क्योंकि ब्लोवर उसकी हम नाक के पास रखते हैं अगर थोड़ा सा दूर नाक से, तो उसमें क्या होता है कि वो जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा हल्की होती है, उसे वो इनहेल करता है। तो उसमें क्या होता है, उसको उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद मिलती है। और उसका जो टेम्परेचर है वो हीट लॉस जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में जो आती है, तो वो हीट लॉस नहीं होती है ज्यादा। तो उससे जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो जब 100 के आसपास आ जाता है तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा जो है वो दूध पीना कम कर देता है, जो काफ होता है। और उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी का जो गेट होता है चलने का, वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है चलने में। ये सारी हमें कंडीशन देखने को मिलती है। टेम्परेचर 100 के आसपास हो जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हमें देखने को मिलता है। और जब टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, वो लगभग जो है वो 97 96 के आसपास हो जाता है, तो उस केस में हम देखते हैं कुछ हमें नर्वस साइन भी देखने को मिलते हैं। इसमें वो ज़्यादा सुस्त हो जाता है, वो दूध नहीं पी पाता है, और कहीं ना कहीं वो नर्वाइन साइन शो करता है, और वो लड़खड़ाने लगता है, इधर उधर टकराने लगता है। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम इसमें बात करते हैं कि हमें कौन सा मैनेजमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ अप्रोच लेनी चाहिए। तो अब हम उस पर बात करते हैं। जो इसमें क्या होता है कि जो बीएमआर होता है, बीएमआर को मेंटेन करने के लिए जैसे कि थायराइड हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें जो मार्केट में लाइगोल आयोडीन आती है उसको हम यूज कर सकते हैं, जो ओरल दी जाती है। 8 से 10 बूंद है, उसे हम पानी, वार्म पानी में हल्के गर्म या हल्के गुनगुने दूध में हम उसे दे सकते हैं। तो उसको हम देते हैं तो वो हीट को प्रोड्यूस करने में बॉडी को अच्छा वो है वो हेल्प करता है। तो उससे भी जो है बॉडी रेगुलेशन किया जाता है। तो उसको हम 8 से 10 बूंद जो है पानी में डाल के दे सकते हैं। एनिमल जब ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, तो उस केस में हम उसे हम जो है वो ग्लूकोज़ भी दे सकते हैं। ये बहुत रेयर केस में दिया जाता है, जब ज़्यादा एनिमल जो है वो सीवियर कंडीशन में होता है। उसे हम D10, यानी जो ग्लूकोज़ है, डेक्स्ट्रोज़ है 10%, उसे हम दे देते हैं। उससे क्या होता है कि जब बॉडी में ग्लूकोज़ जाता है तो हीट जो है वो जनरेट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एनर्जी मिलती है, तो उससे भी जो है वो हीट का रेगुलेशन किया जाता है। साथ में हम बात करते हैं कि एनिमल कभी-कभी ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो लेटरल रिकम्बेंसी में चला जाता है, पड़ा रहता है। तो वो एक तरफ पेट के बल अगर पड़ा रहता है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि एसिडोसिस भी हो जाती है। तो उस केस में हम एसिडोसिस को कम करने के लिए उसे हम आरएल, यानी कि जो आरएल की बोतल आती है उसे हम आरएल दे सकते हैं। तो उससे जो है हमें एनिमल को जो है काफी रिलीफ मिलती है। साथ में हम एनिमल को जो है वो बी कॉम्प्लेक्स भी देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक तरीके से जो है वो हीट को प्रोड्यूस करने में काम करता है और एनर्जी देता है। विटामिन बी 1 जो होता है बी कॉम्प्लेक्स में, वो हीट जेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बी कॉम्प्लेक्स उसे दे सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। 5-6 ml जो है, एक अगर नॉर्मल काफ है 40 किलो का, 50 किलो का, तो उसे हम जो है 5 ml जो है वो बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। साथ में उसे हम देते हैं नसेट्स, यानी कि जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उसको भी हम यूज करते हैं, जिसमें आप फ्लूनेक्सिन यूज कर सकते हैं, मेलोनेक्स यूज कर सकते हैं। और साथ में देखा जाए कि जब एनिमल लेटरल रिकमेंसी में चला जाता है तो उस केस में हम उसे कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, जैसे कि हम उसे डेक्सामीथासोन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको वो रिकवरी में हेल्प करता है। साथ में उसे हम जो है वो कैल्शियम का इंजेक्शन, यानी काल्विट जो इंजेक्शन आता है, उसको भी हम उसे दे सकते हैं। उससे भी जो है वो एनर्जी जनरेट होता है, कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है, उससे मसल्स जो है वो उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। और दूसरा जो मसल की फंक्शनिंग अच्छा करने के लिए उसे हम जो है वो सेलेनियम और विटामिन ई के जो इंजेक्शन आते हैं वो भी हम
उनको यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में और मसल के लिए वो अच्छा काम करते हैं। उससे जो है हीट जनरेट होती है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। साथ में कभी-कभी हम देखते हैं जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो हम अपने पशु चिकित्सक से ही जो है इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो उसमें हम सीबीजी यानी जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है, कोल्बोरॉल के नाम से जो मार्केट में मिलता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। जो लेकिन उसका यूज़ बहुत केयरफुली किया जाता है क्योंकि वो कहीं न कहीं इंट्रावेनस दिया जाता है तो उसमें उसको हिसाब से दिया जाता है, ज़्यादा तेज़ नहीं देना है उसे हमें जो है वो स्लो आईवी दिया जाता है, तो उसका भी यूज़ करते हैं कहीं न कहीं, हमें देखने को मिलता है। साथ में उसे हम एक लीवर सपोर्ट भी देते हैं, जिससे कि आप उसे बेलामिल या कॉन्सिप्लेक्स दे सकते हैं। बेलामिल में क्या होता है, लीवर एक्सट्रैक्ट होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो वो लीवर की फंक्शनिंग को अच्छा करता है और लीवर अगर अच्छा काम करता है, तो वो जो है वो हीट को जनरेट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो है लीवर जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो वर्क करता है। तो उसमें आप जो है एक लीवर सपोर्टिव दे सकते हैं और साथ में हम बात करते हैं कि एनिमल को बाहरी हीट लॉस से हमें बचाना चाहिए, यानी कि उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जो कि बॉडी की जो हीट है वो लॉस ना हो। साथ में कभी हमें देखने को मिलता है कि हाइपोथर्मिया के केस में जो है हमें डायरिया देखने को मिलती है, तो वो एक इन्फेक्शन हो की वजह से ऐसा होता है। तो वो इन्फेक्शन के केस में जो है हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप सेफ्टियोपर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एमॉक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन को कम करता है और जो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी अच्छा काम करती हैं, साँस लेने में भी तकलीफ होती है उस केस में, तो वहाँ पर भी ये अच्छा काम करती हैं, जो बैक्टीरिया है उनको ये किल करती है। तो आप वहाँ पे इस तरीके से जो एंटीबायोटिक है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लास्ट स्टेज में एनिमल एकदम लेटरल रिकमेंसी में चला गया है, हालत ज़्यादा खराब है और लास्ट स्टेज में हम बात करते हैं, तो लास्ट स्टेज में हम उसे एड्रेनलिन इंजेक्शन देते हैं, जो कि अगर शॉक में एनिमल चला जाता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है केयरफुली। तो वहाँ पे हम एड्रेनलिन का यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए वो एक लास्ट ऑप्शन होता है। उससे पहले हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ड्रग्स जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, तो इमरजेंसी में ही हमें इनका यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम हाइपोथर्मिया को है वो मैनेज करते हैं। जैसी कंडीशन होती है आपके पशु चिकित्सक तय करते हैं, वहाँ पे उसी तरीके से उतना ही जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेना होता है और आप देखते हैं कि इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है, तो उसमें हमें हाइपोथर्मिया यानी कि जो छोटे बच्चे काफ़ हैं, लवारा हैं, उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उनको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।